आज हम लोग त्याग के ऊपर बात करेंगे। ये त्याग शब्द जो है ये बहुत ही कठिन शब्द है। सुनने में जब आता है कि त्याग करना है तो वैसे ही मन में डर बैठ जाता है कि त्याग करना है, सब कुछ संसार छोड़ना है, इस पथ पे चलना है, मतलब एक डर सा लगा रहता है। पर एक्चुअली त्याग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि त्याग मतलब लौकिक और वैदिक हर काम ईश्वर को उत्सर्ग करना। लौकिक और वैदिक हर काम को ईश्वर को उत्सर्ग करना मतलब हम लोग जो काम करते हैं सब काम ईश्वर के लिए। जो हम बहुत बार देखे हैं कि ऐसे तो हम सभी खाना पकाते हैं, पर जिस दिन हम सोचते हैं कि आज हम ईश्वर को भोग देंगे, ऐसे जन्माष्टमी गया और ऐसे हम लोग का तो बहुत सारा प्रोग्राम रहता है, पूजा रहता है, तो तब आप देखिएगा कि जब हम लोग ये सोच के खाना पकाना शुरू करते कि आज खाना भोग में जाएगा, तब मन पूरा ईश्वर के बारे में सोचता है कि अभी ईश्वर के लिए खाना पकाना है। तो ईश्वर के बारे में सोचते सोचते जब आप खाना पकाएंगे तब देखिएगा कि वो खाना का अलग ही स्वाद होता है। मतलब भोग, सब लोग कहते हैं कि भोग खाना है, क्यों? क्योंकि भोग का एक अलग ही स्वाद होता है। तो वही बोला जा रहा है कि जब हम लोग ईश्वर को सब कुछ समर्पण करके मन पूरा ईश्वर को दे के हर काम करेंगे, तब जाके वो काम सही में होगा, वो काम अच्छी तरह से होगा। तो यही है कि हम लोग को ये त्याग का डेफिनेशन हमें मालूम नहीं। हम सोचते हैं कि बाहर का सब कुछ छोड़ दो और अंदर बैठ के हम लोग सब जगत के बारे में सोच रहे हैं। गीता में भी ये कहा गया है कि जब हम लोग बाहर का सब कुछ छोड़ दिया, हम दिखा रहे हैं कि बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं, हर वक्त ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त ईश्वर को लेके सोच रहे हैं, ये सब बाहर से हम लोग कर रहे हैं, पर अंदर विषय है, अंदर जगत का इच्छा रहता है। तब वो श्री कृष्ण भी गीता में कहे हैं कि वो सही में त्याग नहीं है, वो हम मिथ्या कर रहे हैं, खुद से मिथ्या कर रहे हैं, लोगों से भी मिथ्या कर रहे हैं। क्यों? बाहर से हम दिखा रहे हैं हम कुछ और है, और अंदर से दिखा रहे हैं, अंदर से हमें खुद मालूम होता है कि हम कुछ और है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर आप बहुत सारे लोगों को मिथ्या बोल सकते हैं, पर खुद को कैसे मिथ्या बोलेंगे? खुद को हम लोग मिथ्या नहीं बोल सकते। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के चिंतन में अगर मन एकदम व्याकुल हो जाए, एकदम उसके चिंतन में रहे, तो बाकी सब कुछ ऐसे ही त्याग हो जाता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक छोटा सा स्वामी विवेकानंद जी का जीवन का ही एक घटना है जो हम बोलना चाहते हैं कि वो जब मतलब तब वो ठाकुर के पास जाते थे, तो अचानक से उनका पिताजी का देहांत हो गया। तो अचानक से होने के बाद उन्होंने देखे कि बहुत ऋण है, बहुत हर जगह में पैसा देना है, उनका आय उतना नहीं था कि जितना उन्होंने ऋण किया है, जगह में पैसा लोन किया हुआ है। तो तब उन्होंने सोचा कि ये सब तो हमें ही देखना है, माँ भाई सब है, उन्हें देखना है। तो वो जाके एक छोटा सा नौकरी करने लगा, वो किताब का अनुवाद करने लगा, पर उससे पूरा संसार चलाना उतना आसान नहीं था उनके लिए। तो वो एक बार ठाकुर के पास गए। ठाकुर के पास जाने के बाद उन्होंने ठाकुर को कहे कि, क्योंकि स्वामी जी हर वक्त वेदांत के बारे में बोलते थे और उन्हें मूर्ति को, माँ के मूर्ति के ऊपर तब उतना विश्वास नहीं था
ठाकुर के ऊपर था, पर वो हर वक्त निराकार के ऊपर, मतलब ईश्वर हमारे अंदर है, वो ऐसे वो चर्चा करते। तो उनके अंदर वैसे वो भक्ति नहीं था। तो उन्होंने ठाकुर को जाके कहे कि आप जाके माँ को कहिए, माँ को प्रार्थना कीजिए कि हमारा ऐसा अवस्था है, आप कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो ठाकुर ने कहा कि तुम खुद जाओ, तुम जाके बोलो, तुम जब जाके बोलोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम खुद के लिए प्रार्थना करो। तो फिर तब स्वामी जी नहीं हुए थे, तो उनका नाम नरेंद्र था। तो उन्होंने गए, माँ के सामने गए। जब माँ के सामने वो खड़ा हुआ तो सब कुछ भूल गया, उनके अंदर जो विषय था, जो अभाव था, जो भी था, वो सब कुछ वो भूल गए। और वो जाके बोले कि हमें विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, और ऐसा आशीर्वाद दो कि हम इस पद पे, मतलब कोई बाधा विघ्न की बाधा ही ना आए, हम इस पद पे ठीक से चल सके। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया और बाहर सब कुछ भूल गए, सिर्फ अंदर माँ ही रहे। उसके बाद वो ठाकुर के पास आए तो ठाकुर ने कहा कि तुमने पूछा, तुमने प्रार्थना किया? तब जाके उनका होश आया, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्रार्थना नहीं कर पाया। तो ठाकुर ने कहा कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाए, तुम जाओ, तुम जाके माँ से बोलो, याद करके बोलो, ये कैसे भूल गए। तो ठाकुर ने फिर उनको भेजा, वो भी गए, जाके वो फिर से माँ के सामने सब कुछ भूल गए और फिर से एक ही प्रार्थना किया कि माँ मुझे वैराग्य दो, माँ मुझे ज्ञान दो। तो उनका फिर बाहर का सब कुछ उनको याद ही नहीं रहा, सिर्फ अंदर माँ ही था, भक्ति थे। तो वो फिर लौटे। ठाकुर ने कहा कि अभी प्रार्थना किया? फिर उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर पाए, भूल ही गए, हमें क्यों याद नहीं आ रहा है। तो ठाकुर ने कहा अभी याद करके जाओ, भूलना मत, अभी एकदम मन में ये बैठा के जाओ कि तुम्हें ये चाहिए ही चाहिए। तो वो अभी याद करके माँ के सामने गए, पर माँ के सामने जब पूछना था, वो माँ के सामने जाके बहुत ही लज्जित हुए कि माँ हमें इतना सब कुछ दे रहा है और मैं इतना छोटा सा चीज मांग रहा हूँ। उन्हें लगा कि जैसे राजा ने उन्हें खुद बुलाया है, निमंत्रण दिया है कि आप आओ, इस दरबार में आके सब कुछ आपका है, आप ले लो। और उन्हें लग रहा है कि राजा का निमंत्रण ठुकरा के मैं ये सब्जी मांग रहा हूँ कि मुझे लाऊ दो, मुझे ये दो, मुझे छोटा छोटा चीज मांग रहा हूँ। तो ये चिंतन आने के बाद बहुत ही उन्हें लज्जा आया और वो चले आए। वो ठाकुर के बोले कि हम ये नहीं मांग सकते। तब ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको कोई भी मतलब खाना या कपड़ा के लिए कभी भी कोई संकोच नहीं, कभी भी कम नहीं पड़ेगा। आपका जो मिनिमम चाहिए, जीने के लिए जो चाहिए, वो मिल जाएगा। तो यही बात होता है कि त्याग मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ सब छोड़ दिया, ये त्याग नहीं होता। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक राजा ने एक साधु को कह रहे थे कि बाबा जी आप तो बहुत बड़ा त्यागी है, आप बहुत कुछ त्याग किए हैं। तब साधु ने राजा को कहे नहीं, हम तो त्याग किए हैं, पर आप हमसे भी बड़ा त्यागी है। तो उन्होंने कहा कैसे, आप तो सब कुछ छोड़ के ईश्वर के पद पे चले आए, तो हम कैसे बड़ा त्यागी हुए। तब
साधु ने कहा कि आप क्या त्याग कर रहे हैं और हम क्या त्याग कर रहे हैं। हम छोटा छोटा वो मतलब बहुत बड़ा चीज़ जो नित्य है, जो अनंत है, ये बड़ा चीज़ के लिए छोटा वस्तु जो मतलब टेम्पोररी है, अस्थाई है, वो छोटा वस्तु, जगत के छोटे छोटे वस्तु को हम त्याग किया है ये बड़ा चीज़ के लिए, अनंत के लिए। और आपने क्या किया, ये छोटा छोटा वस्तु, जगत के अस्थाई वस्तु के लिए आपने परम बड़ा अनंत को त्याग कर दिया। तो कौन बड़ा त्याग किया? आपने। हम तो बड़े चीज के लिए छोटा चीज त्याग किया, पर आप क्या किए? आप छोटे चीज के लिए बड़ा चीज त्याग कर दिया। तो यही असल बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हम जगत के ये छोटा छोटा चीज इतना पसंद है हम लोगों को, वो पाने के लिए हम जगत के चीज पाने के लिए अनंत ब्रह्म, ये इतना परम आनंद को छोड़ देते हैं। छोटा अस्थाई आनंद पाने के लिए बड़ा जो परमानेंट, जो जिसका कभी भी अंत नहीं होता, वो अनंत आनंद को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये सब चीज चाहिए। पर बोला जा रहा है कि नहीं, वो ठीक बात नहीं है। असल चीज होता है कि ईश्वर जो है वो अनंत है, उनका आनंद भी परम होता है, वो कभी खत्म ना होने वाली चीज होता है। तो उसे पाने के लिए जगत का छोटा चीज छोड़ा ही जा सकता है, पर हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो अभी यही बात हमें सीखना है कि जगत के चीज ये टेम्पोररी है, इसको पाने के लिए ये बड़ा चीज छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही पे बोला जा रहा है कि जो सही में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं वो व्यक्ति, उन्हें दो चीज चाहिए, एक है धैर्य और एक है अध्यवसाय। मतलब हम ऐसे अगर सोचे कि हमें ये चाहिए, पर हम ये ईश्वर के पथ पे चल रहे हैं, पर हमें कब मिलेगा, कब हमारा समाधि होगा, कब ईश्वर को हम पाएंगे, हमें ऐसे ही मन में हर वक्त चलता रहे, तब हम जाके ईश्वर को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारा धैर्य ही नहीं होगा। कुछ पाने का वो जो भीतर में एक दृढ़ता होता है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, और जो चाहिए उसके लिए हम जितना भी हो इसी जन्म में ही चाहिए, उसके लिए हम मतलब उनमें खड़े रहेंगे। कहीं पे भी मन अशांत हो फिर भी हम उनमें ही स्टिक रहेंगे कि नहीं, हमें ये चाहिए और इस चाहिए। इसलिए धैर्य, हम जो सोचते हैं कि ये सच है, हम जिसके पीछे हम भागते हैं वो हमें लगता है कि ये मतलब विचार करना है कि ये सच नहीं है, ये कठिन होता है। पर भक्ति का मार्ग जो होता है, कहा जाता है कि ईश्वर को विश्वास करो। पहला चीज होता है ईश्वर को विश्वास करो कि हाँ ईश्वर है, और हमें इसी जन्म में ईश्वर को मिल सकता है। ये विश्वास करके हमें चलना है, पथ को शुरू करना है। उसके बाद उनको जब हम प्रेम करेंगे, ईश्वर को जब हम प्यार करेंगे, उनका प्रेम इतना बड़ा है, उनके बारे में सोचते सोचते मन देखेंगे कि वो सहज है। मन का जो मतलब होता है ना कि मन में जो चीज़ है, मन में जो विषय है, वो आसानी से चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक मतलब हम लोग के बॉडी में कुछ घाव हुआ और घाव सूख नहीं रहा है, बहुत दिनों से हम मलहम लगा रहे हैं, वो सूख नहीं रहा है। कुछ दिन बाद देखे थोड़ा सा सूखा है, ऊपर से एक हल्का सा एक चमड़ा, हल्का सा वो आया, लेयर आया। तो हम बाहर से सोचे कि ये तो सूख गया, इसको उठा दे।
तो हम ऐसे कभी कभी बच्चा लोग ऐसे खींच देते हैं, वो समझते नहीं, वो समझते हैं बाहर से दिखता है कि वो सूख गया तो वो हम खींच लेते हैं। खींचने से दिखाई देता है कि अंदर पूरा कच्चा है और दर्द भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो चीज़ आसानी से ऐसे ही होगा, उसको अगर जोर से फोर्स से उसे निकालना चाहे तो वो दर्द देता है। सिमिलरली अगर हम लोग अंदर से ईश्वर के चिंतन करते करते हम लोग के अंदर ईश्वर ऐसे ही आएगा। ईश्वर क्योंकि वो तो अंदर ही है, उसे जोड़ करने की जरूरत नहीं है, उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा स्वरूप है। जैसे जैसे हम उनके बारे में सोचेंगे वैसे वैसे वो ऐसे ही हमारे अंदर वो उनका प्रकाश होगा। पर अगर हम जोड़ दे के अपना अंदर वो त्याग करना चाहे, त्याग मतलब जो भी विषय है वो जोड़ करके उसे निकालना चाहे कि नहीं हमें इसी पथ पे चलना है, जितना जल्दी हो हमें ईश्वर को पाना है, मतलब ये अपने आप को फोर्स करके उसे हटाना चाहे तो वो दर्द देगा। इसलिए कहा जाता है आसान चीज होता है, खुद के अंदर से त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ दे के उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो धैर्य होता है कि हमारे अंदर ये धैर्य आए कि नहीं हमें इसी जन्म में ईश्वर को पाना है। क्या करना है? ईश्वर के बारे में सोचना है। त्याग मतलब एक छोटा सा आसान मंत्र होता है कि ईश्वर को पाने के लिए त्याग करने की जरूरत नहीं है, योग करने की जरूरत है। मतलब सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, एडिशन करने की जरूरत है। हम सब्ट्रैक्शन करने के पीछे लगे रहते हैं कि हमें ये विषय छोड़ना है, वो छोड़ना है, हमें ड्रिंक करना छोड़ना है, हमें मतलब लड़कियों के पीछे भागना छोड़ना है, हमें ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, जगत का सब कुछ छोड़ना है। ये जब माइंड में आता है तब माइंड में पहला डर बस जाता है कि हम ये सब कैसे छोड़ के रहेंगे। वो डर हमें छोड़ना ही नहीं देता है, वो और ज्यादा हम लोग उसको जो छोड़ने की कोशिश करते हैं उसको ज्यादा पकड़ के रखते हैं। जब देखिएगा बच्चे लोग को हम बोलते हैं ये खेलना छोड़ो पढ़ने आओ, तो वो ज्यादा उसमें चला जाता है। मतलब हम किसी को छोड़ने के लिए कहे तो वो ज्यादा आएगा मन में। इसलिए मंत्र है सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन करो। क्या एडिशन करना है? विषय को सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे अंदर है उसे रहने दो, जैसा भी है उसे रहने दो, उसके बारे में मत सोचो। सोचना है ईश्वर के बारे में, ईश्वर का चिंतन ऐड करो। सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर के बारे में हर वक्त सोचना है। ईश्वर खुद ही प्रकाशित होगा, उनको जोड़ करने की जरूरत नहीं है। जितना जैसे जैसे हम उनके बारे में सोचते रहेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर उनके बारे में उनका जो प्रेम है, उनके प्रति प्रेम ऐसे ही हमारे अंदर आ जाएगा। उनके प्रति प्रेम को हमें खुद को जोड़ करने की जरूरत नहीं है कि वो लाना ही है, वो जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे स्वरूप है वो। तो यही कहा जा रहा है कि ईश्वर को जितना हम प्यार कर पाए उतना हमारे लिए लाभ होता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे सामने समुद्र है, पर उनके सामने अगर हम कुआं खूरे वो क्या उचित होगा? समुद्र में तो बहुत पानी है, हम उस पानी को छोड़ के हम उनके सामने कुआं खोद रहे हैं। सिमिलरली हम ईश्वर का प्रेम जो अनंत होता है, जो बहुत है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट एक के लिए, उसको छोड़ के हम कुआं खोदने जा रहे हैं। वो बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए
क्या कहें, मूर्खता होगा कि हम उनको छोड़ के, जो बड़ा चीज़ को छोड़ के, हम जो पहले कहे कि बड़ा चीज़ को छोड़ के हम छोटे चीज़ के पीछे जा रहे हैं, ये मूर्खता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हम लोग का मतलब वो भी कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन को कि हे कंतेयो, तुम्हारा हर कर्म, आहार, पूजा, दान, तपस्या सब मुझ में समर्पित करो। कैसे काम करना है? हर काम, पूजा, धर्म, सब कुछ, आहार, खाना खाने से पहले हम लोग मैं बहुत पहले जब संन्यास से बहुत 10 साल पहले हम 10 में पढ़ते थे, ICSE देने के बाद हम वाराणसी गए, तब हम लोगों का आश्रम भी नहीं हुए, तो स्वामी जी लोग वो एक छोटा सा मतलब घर में रहते थे, तो वो होटल में वो लोग आए, वहाँ पे वो लोग ये वेदांत के बारे में चर्चा करते थे। तो तब खाने से पहले उन्होंने हमें सिखाया है कि वो देखिएगा, गीता में एक श्लोक है, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मणं हुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। मतलब जो हम खा रहे हैं वो ब्रह्म है, जिसे हम खा रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जैसे हम खा रहे हैं वो भी ब्रह्म है। हम ब्रह्म में आहुति दे के, सब कुछ आहुति दे के ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहे हैं, मतलब अलग कुछ नहीं है। जब ये प्रार्थना करके हम लोग खाते हैं तो तब कुछ अलग, कुछ और बाहर का चीज़ अंदर नहीं आ रहा है, तब मन ही चेंज हो जाता है। क्यों? हम लोग ईश्वर को प्रार्थना करके खा रहे हैं। इसलिए गीता में हर जगह में श्री कृष्ण ने समझाया है कि जो भी करना है, हर काम को उनको समर्पण करके करो। अगर हम लोग उनको समर्पित करके कुछ काम करें, वो काम अलग ही होगा। उनमें कोई भी मतलब कोई भी दूसरा चीज़ नहीं आएगा कि हम खुद से कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि अलग कुछ है ही नहीं। अलग कुछ मतलब हमसे कुछ अलग नहीं है, एक ही है, वो है ब्रह्म। तो यही हमें हर वक्त सोचना है कि सोच को बदलना है। अगर ईश्वर को पाना है तो फिर सोच को बदलना है कि हम उन्हें कैसे पाए। वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे उन्हें पाए। उनको पाने के लिए हमें मतलब सब कुछ छोड़ के, ऐसे ही काम वाम छोड़ के हम बैठ गए, नहीं। उनको पाने के लिए हम जप कर रहे हैं और मन में कुछ विषय और दूसरा विषय के बारे में सोच रहे हैं, उनसे कुछ होगा नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो भी काम करना है वो सही में करना है, उसमें पूरा मन देके करना है। देखा जाएगा कि गीता में बहुत बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे एग्जाम्पल देके बहुत कुछ समझाया, फिर भी वो जैसा हम लोग की तरह हर वक्त वो बोल रहे हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, आप और समझाइए, आपका गुण समझाइए। देखिएगा कि गीता में हम लोग का गुण कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सब कुछ है उनमें, सब कुछ है। तो अगर ये भी बोला जाता है कि हम लोग का जीवन को कैसे मतलब चलना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले सामने एक किसी ऐसे ईश्वर या महापुरुष को रखना है जिनका जीवन एक आदर्श होना है। हम लोगों के सामने एक ऐसा जीवन रखना चाहिए कि उनका जीवन से हम लोग प्रेरित हो पाए, कि वो ऐसे चलाए जैसे हम आज स्वामी विवेकानंद के बारे में बोले कि जब उनका कुछ भी नहीं था तब भी वो जाके माँ के सामने कुछ मांग नहीं पाए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो हर वक्त ईश्वर के सामने मांगते ही रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। इसे उन्होंने सिखाया कि बड़ा चीज़ के लिए छोटे चीज़ के पीछे मत भागो।
जो आज के लिए असल चीज़ है, जो आज का मेन चीज़ है कि बड़ा चीज़ के लिए छोटा चीज़ त्याग करना ठीक है, पर छोटे चीज़ के लिए बड़ा चीज़ त्याग करना सही बात नहीं है। हम लोग सब बड़ा चीज़ त्याग कर रहे हैं। हम सोचते हैं, हमें जब लोग देखते हैं बोलते हैं कि ये छोटे से उम्र में सन्यासी हो गई, ये तो जगत का कोई भी मतलब सब जो इतना कुछ है जगत में, खाना घूमना ये वो, जगत सब लोग सोचते हैं जगत में बहुत कुछ है एंटरटेन के लिए, और संसार में रह रहे वो बहुत भोग कर रहे हैं और हम लोग सब छोड़ के हम लोग दुर्भोग कर रहे हैं। पर असल चीज़ है कि हम ही भोग कर रहे हैं, क्योंकि संसार में तो कुछ भोग करने के लिए भोग के बाद दुर्भोग आ जाता है। हम लोग भोग कर नहीं पाते हैं, मन दे ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा चीज़ में जो आनंद है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई डिविजन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपका कोई कंपटीटर नहीं है। हर जगह में आपका लड़ाई होता है, एक दूसरे के साथ आपका हिंसा होता है। आप अगर बड़ा हो जाए तो आपके मतलब नज़दीक में जो है वो सोचता है कि वो बड़ा हो गया, उस एक दूसरे के साथ हिंसा हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन आ जाता है कि वो क्यों बड़ा हो गया, मुझसे वो क्यों बड़ा हो गया। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्यों दो लोग हैं इसलिए कंपटीशन हो जाता है, दोनों के बीच कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि डिवीजन है। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं हर चीज़ को, एक अनंत को हम भाग करते रहते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, हम सब कुछ हमारा है करके सब कुछ घर में पूरा एकदम गोदाम बना के रखे हैं। जैसे होता है ना कि एक घर पूरा सामान से भरा हुआ है, हम लोगों का मन भी ऐसा ही है, पूरा सामान से भरा हुआ है, उसको हम हटा ही नहीं पाते हैं। किसको हटाए किसको छोड़े, पूरा मन तो भरा हुआ है। उसे हटाने के लिए अगर हम लोग जाए तो दुख होगा कि देखिएगा, अगर कि जब सफाई होता है ना, घर सफाई होता है, मतलब एक स्टोर रूम जहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, बहुत दिनों से पूरा पैक्ड है, तो एक दिन आपने सोचा कि हमें ये स्टोर रूम खाली करना है, तो आप गए जाके, मतलब वो चीज़ यूज़ भी नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा झूल वूल, मतलब बहुत हालत खराब, पूरा टूटा हुआ पुराना सब कुछ। पर जब आप वो उससे निकालने जाए, वो मतलब बाहर फेंकने के लिए जाए, तब मन में आएगा नहीं नहीं, ये छोटा सा ये फूलदानी है, ये रख लेते हैं, ये मेरा पिताजी का याद निशानी है, ये मेरा पति का निशानी है, ये मेरा भैया का निशानी है। ऐसे करके हम देखेंगे कि आप कुछ फेंक ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप मतलब आप खुद से कुछ निकालना ही नहीं चाहते हैं।